मैं आत्मनिर्भर भारत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मोदी जी, आपने बोला कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। मैं भी आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ और चाहता भी हूँ कि देश आत्मनिर्भर बने। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं जो फील कर रहा हूँ इस देश में, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कि इंडिया में बैंकों को आरबीआई से कोई डर नहीं रह गया। आरबीआई का जो एक गाइडलाइन होती थी जो हर बैंक को फॉलो करनी पड़ती थी, अभी मुझे लगता नहीं, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि किसी बैंक को आरबीआई से कोई डर लग रहा है। एक रिसेंट केस बता रहा हूँ जो मैं फेस कर रहा हूँ। पिछले 50 दिनों से मैं कोटक महिंद्रा बैंक में 10 बार से ज़्यादा कॉल कर चुका हूँ, डिफरेंट लोगों से बात कर चुका हूँ, ट्वीट कर चुका हूँ, मेल कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरा केस रिजॉल्व नहीं हुआ। केस क्या है? आरबीआई ने एक गाइडलाइन दी कि आप अगर अपने ईएमआई का मॉरेटोरियम लेना चाहते हो तो आपसे आपका बैंक मार्च, अप्रैल एंड मई का ईएमआई डिडक्ट नहीं करेगा। मॉरेटोरियम ऑप्ट करने के बाद भी कोटक महिंद्रा बैंक ने मेरा अप्रैल मंथ का ईएमआई डिडक्ट कर लिया। तुरंत मैंने कस्टमर केयर को कॉल की। कस्टमर केयर ने क्या बोला कि सर विद इन 10 to 15 डेज आपका रिफ़ंड आ जाएगा। उसके कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों ने कोटक महिंद्रा के बोलना चालू किया कि हमारी साइट पे लिखा हुआ है कि हम अप्रैल में मॉरेटोरियम नहीं देंगे, हम अप्रैल का ईएमआई डिडक्ट करेंगे और रिफ़ंड नहीं देंगे। उसके बाद मेरे पास एक रीपेमेंट शेड्यूल आया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि अप्रैल मंथ में आपका ईएमआई डिडक्ट नहीं किया गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी मेल करी, कितनी बार कोटक महिंद्रा को कॉल किया, ट्विटर पे उदय कोटक के लिए ट्वीट किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार कोटक महिंद्रा बैंक है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कस्टमर का पैसा लेके भागने वाली है। आज फोर्स कर दिया, आप आत्मनिर्भर होने की बात करते हो, आप इंडियन प्रोडक्ट के यूज करने की बात करते हो, लेकिन ऐसी चीज़ें मैंने इंडिया में कभी फेस नहीं करी जो मैं आज फेस कर रहा हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कोटक महिंद्रा से अपनी ये जो प्रॉब्लम है जिसका मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किससे बात करूँ। ये प्रॉब्लम नंबर 1 थी। प्रॉब्लम नंबर 2 है, आजकल कोई भी फ़्लाइट का टिकट आप कैंसिल कर दे रहे हो विदाउट एनी रीज़न। आप टिकट कैंसिल कर देते हो, आप कभी सोचते हो कि कस्टमर पे उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा? और अगर आप टिकट भी कैंसिल कर रहे हो और फ़्लाइट कैंसिल कर दे रहे हो, फ़्लाइट अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो रिफ़ंड क्यों नहीं दे रहे हो? ये क्या लॉजिक है कि आप सेम वैल्यू को अनदर टिकट बुकिंग में यूज कर लो? मुझे उसी दिन जाना था। अगर आप उस दिन मुझे नहीं ले जा सकते हो तो आप मेरा रिफ़ंड करो, और अगर आप रिफ़ंड नहीं कर पा रहे हो तो ये फोर्स क्यों कर रहे हो कि मुझे सेम जर्नी करनी पड़ेगी, सेम पैसे को बाद में यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और हर बुकिंग में 300-400 रुपये आप किसी टैक्स के नाम पे कट कर लेते हो। एक रिसेंट बुकिंग में 5800 की टिकट थी जिसमें 600 रुपये आपने डेबिट कर लिए। 5200 मेरे पास अभी वैल्यू बची है जिससे मैं नेक्स्ट टिकट बुक कर सकता हूँ। जिस डेट की मैंने टिकट बुक करी उस डेट की टिकट 5800 की थी। नेक्स्ट डे की टिकट फ़्लाइट कैंसिल करने के बाद जो अवेलेबल है वो 14 and 15,000 की है। इन चीज़ों का सोल्यूशन कौन बताएगा? मुझे तो कोई जगह नहीं दिखती जहाँ जाके मैं पूछूं कि ये चीज़ सोल्यूशन इसका क्या है। आप बस बड़ी बड़ी बातें करते हो सर, इनके सोल्यूशन भी बताओ ना। ये मिडिल क्लास जो ये चीज़ें फेस कर रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा तो मैंने कभी इंडिया में नहीं देखा था ऐसी चीज़ें होते हुए। मेरी इतनी उम्र हो गई लेकिन मैंने ये चीज़ें कभी फेस नहीं करी जो मैं अब फेस कर रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एयरलाइंस हैं, जो बैंक हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं कि नहीं। और अगर ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते तो आप बता दो कि इंडियन गवर्नमेंट के रूल फॉलो नहीं करते तो हम इनकी सर्विस नहीं लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल करो। आरबीआई से रिक्वेस्ट है कि बैंक को थोड़ा कंट्रोल करो। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं बैंक के साथ। मेरे साथ एक्सपीरियंस इसलिए है कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ और मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता किसी चीज़ को, लेकिन आज मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोटक महिंद्रा को और आरबीआई को पता चले कि एक पर्टिकुलर बैंक कितने गलत तरीके से काम कर रहा है। और जो भी एयरलाइंस हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं, आप फ़्लाइट कैंसिल कर रहे हैं तो आप रिफ़ंड दीजिए।
क्योंकि आप जनता का पैसा आपको रखने का कोई हक नहीं है। अगर आप फ़्लाइट नहीं रन करवा सकते तो आप उसी दिन रिफ़ंड दीजिए। जय हिंद।